गुड इवनिंग। कल का वेविकर मेथड आगे था समझ में क्या बताया, फिर वापस बताओ। ये भूल गया क्या था। पहले करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, 3-4 लेना है। एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। फिर कोई भी एक सेक्शन का साइन चेक करना है और एक का साइन चेक करने के बाद राइट ऑल्टरनेट साइन लगाने के बाद ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस वाला आंसर, लेस देन 0 होगा तो। ये ऑल्टरनेट साइन क्यों होता है? एक बार प्लस हो गया तो उसके बाद में माइनस ही क्यों आता है? माइनस एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऊपर से और ऊपर से नीचे है। ग्राफ जब ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे आने होने के एक्स एक्सिस की ऊपर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट सब कहाँ पर आए? तो प्लस सेकंड फर्स्ट सेकंड में y क्या होता है? पॉजिटिव। तब पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में है और वापस ऊपर गए तो नेगेटिव से, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा। अब अच्छी बात ये है कि ये जो वेविकर मेथड है ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि AB का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, नहीं है ना? दोनों प्लस हो गया, दोनों माइनस होगा। अब मैं आपसे ये पूछूं A/B पॉजिटिव कब होगा? दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव। तो एक तरह से देखा जाए तो मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, केस तो से भी बनता है ना? डिवीजन अगर वेविकर मेथड अगर मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है तो वेविकर मेथड डिवीजन में भी एप्लीकेबल है। जैसे कि हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं 2x + 3 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 3 चाहिए। तो कैसे करते थे ये क्वेश्चन? वेविकर मेथड के पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन क्या होगा कि x - 1 ग्रेटर देन 0। अगर x - 1 ग्रेटर देन 0 लिया तो इसका क्या होगा? x ग्रेटर देन 1 होगा। इससे क्या होगा? जब x - 1 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगी तो फिर 3x - 3 होगा। -3 को शिफ्ट किया, 3 + 3 6 हुआ, तो 3 + 3 6 होगा। और 2x उस तरफ गया तो 3x - 2x x होगा। इसको क्या रीड करोगे? इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? ये मुझे कब मिला? जब x ग्रेटर देन, तो मुझे दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। उसके लिए तो सीधी क्या होगा? नंबर लाइन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कहाँ तक गया? 6 गया। फिर उसी x की वैल्यू 6 से छोटी है तो 6 यहाँ कहीं होगा। तो 6 से छोटी वैल्यू कहाँ तक गया? -6। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 6। 1 से चालू हुआ, कहाँ रुक गया? 6 पे। ये केस 1 हुआ। केस 2 x - 1 is if x - 1 is less than 0 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 अगेन इस तरफ आया, 3 + 3 6। अरे x - 1 लेस देन 0 है तो x लेस देन 1 होगा ना, है ना? और -3 शिफ्ट किया तो 3 + 3 6 हुआ। 2x उस तरफ गया तो 3x - 2x। इसको क्या रीड करोगे? ग्रेटर देन 6। और आपको लेना क्या है इन दोनों का? इंटरसेक्शन। तो x की वैल्यू किससे छोटी है? 1 से छोटी है। कहाँ तक जाएगा?
और उसी टाइम पर x 6 से बड़ा है, 1 यहाँ है तो 6 उसके आगे होगा, और उससे बड़ी वैल्यू कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ आपका एक ही सोल्यूशन मिला, तो फाइनल आंसर कितना है, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अब बेसिक क्वेश्चन को वे भी करना है, 2x + 3 / x - 1 > 3। अच्छा, वेविकर मेथड में एक चीज आपने नोटिस किया, कल जब हमने डिस्कस किया, तो नंबर लाइन पे आपको प्लस या माइनस डिसाइड करना है। अब नंबर लाइन बनाते हो, राइट, नंबर लाइन पे सपोज ये a है, ये b है, अगर मैंने a से छोटी वैल्यू पे चेक किया प्लस आए तो बाजू में, उसके बाजू में प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, माइनस मतलब वापस प्लस मतलब, इसका बोले कि वेविकर मेथड ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी कंपेयर विद 0। आप डायरेक्टली वेविकर मेथड नहीं लगा सकते अगर सामने ग्रेटर देन, सपोज ऐसे होता x² - 5x > 6 है सपोज, राइट, x² - 5x > 6 है। यहाँ से क्या कॉमन है, x, लिख सकता हूं, राइट। तो क्या मैं नंबर लाइन पे ऐसे बना दूं तो चलेगा, ये कब 0 होगा, नंबर लाइन पे जो रूट्स बनाते हो, रूट्स कैसे पता चलता है, आप नंबर लाइन पे कौन से नंबर लेते हो, रियल नंबर ही लेते, पर नंबर कहाँ से पता चलते क्या लेना है, नहीं समझ आया, यहाँ ध्यान दो। x² - a1x + 10 > 0 होता है, तो आप इसको स्प्लिट करते हो, स्प्लिट करते हो तो x² - 2x - 5x + 10 > 0, राइट। x - 2 and x - 5 के रूट्स होंगे, तो आप फिर नंबर लाइन लोगे, उस नंबर लाइन पे कौन से नंबर लेना कैसे पता चलता है, तो ये कहाँ 0 होगा, वहां से पता चलता है ना कि x - 2 कहाँ 0 होगा, कहाँ 0 होगा, x - 2 कहाँ 0 होगा, तो x = 2 पे 0 होगा, तो x - 2 कहाँ 0 होगा। मैक्सिमम बच्चों को तो यही नहीं पता चलता है कि नंबर लाइन पे लेना कौन सा नंबर है, तो नंबर लाइन पे कौन से नंबर लेने हैं, जहाँ पर आपका फंक्शन 0 बनता है, तो बोले x - 2 जहाँ 0 बनेगा एंड x - 5 जहाँ 0 बनेगा, तो x = 2 एंड x = 5, तो मैं नंबर लाइन पे कौन से नंबर लूंगा, एक 2 लूंगा और एक 5 लूंगा। कितने सेक्शन हुए, 3। तो आपने x - 2 को किसके साथ इक्वेट किया, 0 के साथ इक्वेट किया। इट मीन सामने ये वेविकर मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब सामने 0 हो, अगर यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और कोई भी नंबर होगा तो वेविकर मेथड काम नहीं करता है। इसलिए आपके राइट हैंड साइड में 0 ही होना चाहिए, तो ही वेविकर मेथड एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, मेरा मतलब समझे, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आप वेविकर मेथड लगा ही नहीं पाओगे, और लगाना होगा तो भी 1 को दूसरी तरफ पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। क्लियर है, वेविकर मेथड सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब इसके साथ कंपैरिजन होता हो 0 के साथ, वरना वेविकर मेथड नहीं लगता है, ठीक है। फिर तो ये आ गया, फिर क्या करते थे, अपने 3 में से एक सेक्शन कंसीडर करते थे, कोई भी सेक्शन कंसीडर कर लो, तो 1 से छोटा, 2 से छोटी वैल्यू कंसीडर कर लो, कोई भी कर सकता है। तो 1 रख के देखो, 1 - 2, 1 - 5, माइनस, ये माइनस आया, ये माइनस आया, तो आंसर क्या आएगा, 10 के बाजू में, माइनस के बाजू में आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, तो क्या आंसर लिखो, x belongs to -∞ to यूनियन 5 है, मेरा आंसर ये भी हो सकता है, और आंसर, और 2 और 5 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू 0 भी चलेगा, ये ठीक है। तो मतलब क्या ध्यान में रखोगे कि वेविकर मेथड सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब सामने 0 हो, मतलब मैं 0 के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ और किसी के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता। तो फिर वही क्वेश्चन अब यहाँ इसको वेविकर मेथड से करना है,
तो 2x plus 3 अपॉन x minus 1 किससे बड़ा पूछा था आपको? ग्रेटर देन 3। पर अगर वेविकर मेथड अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर 3 नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे लाओगे? डिवाइड बाई 3 नहीं, 3 को शिफ्ट करेंगे, 3 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 0 3 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 0 नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 होगा। आपको 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 को 50 तो करना पड़ेगा। 50 अब एलसीएम लो, 2x plus 3 minus 3x plus 3 divide by x minus 1 greater than 0. 3 plus 3 6, 2x minus 3x minus x divide by x minus 1 greater than, सामने अब 0 है तो मैं नंबर लाइन यूज कर सकता हूँ। अब नंबर मतलब वेविकर मेथड यूज कर सकता हूँ। नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर, ये कहाँ 0 होगा? कहाँ 0 होगा? 6 पे 6 minus x equal to 0 कहाँ होगा? x equal to 6 होगा तब ना, पर x minus 1 कहाँ 0 होगा? x जब 1 होगा तो नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर? पहले कौन? 1, उसके बाद कितने सेक्शन हुए? 3। कितने सेक्शन हुए? 3। उस 3 में से कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, तो मैं 6 से बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ। 7 रख के देखते हैं। 6 minus 7 7 minus 1, ऊपर नेगेटिव है, नीचे तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, यहाँ माइनस है तो बाजू में, उसके बाजू में आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो आपका आंसर क्या और इक्वल टू लेना नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल टू है नहीं, तो क्या आंसर है? आपका क्या आ रहा था? सेमी है, तो फिर हम क्या बनाऊंगा? तो अब मेरे कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन किससे करेंगे? कोई भी क्वेश्चन में ना केस बनाने की जरूरत है ना कुछ करने की, फिर वो कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना हो, फिर वो मल्टीप्लिकेशन में हो वो डिवाइड में हो क्यों हो। क्लियर? बस एक छोटी सी चीज, वेविकर मेथड तभी यूज हो सकता है जब सामने हो। क्लियर सबका? और एक चीज अब आप लोगों को पूछा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x square minus 9 upon x square minus 8x plus 15, x square minus 8x नहीं, x square minus 10x plus 16, और ये आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा बड़ा लेते हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके फैक्टर x minus 3n x plus 3, इसके फैक्टर x minus 8 और तो डायरेक्टली पता हमने साइन सॉल्व करते हैं, तो इसका तो समझ आ जाना। x minus 2n x minus 8 क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। डायरेक्टली नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर? सबसे छोटे से चालू करोगे, सबसे छोटा ये वहाँ 0 होगा, माइनस में पे 0 होगा, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा, उससे बड़ा। कितने सेक्शन हुए? 2 3 4 5। अब नॉर्मली अगर वेविकर मेथड पता नहीं होगा तो कितने सारे केस बनाने है ना, वेविकर मेथड पता तो करना ही नहीं है। 5 सेक्शन, 5 है ना, 1 2 3 4 5, उसमें कोई भी एक सेक्शन लोगे, ये वाला ठीक है, लास्ट एक से बड़ी वैल्यू इस वाले लेना। लास्ट मतलब कौन सा लास्ट? ठीक है, -3 से छोटी वैल्यू लेना, -4, तो -4 -3 नेगेटिव,
-4 + 3 तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, -4 - 2 नेगेटिव, -4 - 8 नेगेटिव, अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, 10 के बाजू में क्या चाहिए, तो माइनस वाले आंसर ये तो फाइनल आंसर 8 बिलोंग्स टू माइनस -2 कहाँ से, नहीं तो 2 कैसा ब्रैकेट, 2 क्लोज में नहीं आएगा, हम बोलोगे सर क्यों नहीं आएगा, इक्वल टू से 2 इसलिए क्लोज ब्रैकेट में नहीं आएगा, 2 अगर क्लोज ब्रैकेट में लिया मतलब 2 को इंक्लूड किया, क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, अगर 2 को इंक्लूड किया तो 2 रखते डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। मैथमेटिक्स में एक ही तकलीफ है, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 0 बना तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए आप 2 को क्लोज ब्रैकेट में नहीं ले सकते, भले इक्वल टू है फिर भी। तो आप बोलोगे सर -3 को क्यों लिए, कोई तकलीफ नहीं, -3 + 3 0 ऊपर आए तो क्या प्रॉब्लम है, 0 बाई समथिंग 0 कहाँ नहीं आना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आना, तो ये पॉसिबिलिटी है यूनियन। दूसरा 3 को इक्वल करना है नहीं करना है, करना है, 3 से 8 को करना है नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर ये आपका समझ में। देखो ना कितना इजी हो गया अपने तो सारे क्वेश्चन, ना केस बनाने हैं ना कोई टेंशन लेना है, बस एक ही टेंशन लेना है, सामने 0 होना चाहिए, नहीं है तो क्या करोगे, बनाना पड़ेगा, उसके लिए सामने वाले नंबर को शिफ्ट करके एलसीएम वगैरह केस निकालना होगा तो करूंगे, नहीं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि देखो कितने केस बनेंगे, कि ये 2 नंबर ये 2 नंबर, आपको कोई बोले A एक नंबर है, B एक नंबर है, C एक नंबर है, D एक नंबर है, इसका आंसर क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, 4 नंबर का 2 ऊपर 2 नीचे, उसका डिवीजन क्या चाहिए, लेस देन 0, कितने केस बनेंगे, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C नेगेटिव, D पॉजिटिव, मतलब एक आंसर नेगेटिव होने के लिए एक को एटलीस्ट लेस देन 0 होना पड़ेगा, 4 भी बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, A को पॉजिटिव लिया, B को पॉजिटिव लिया, C को नेगेटिव लिया, D को पॉजिटिव लिया, फिर A को पॉजिटिव, B को पॉजिटिव, C को पॉजिटिव, D को नेगेटिव, फिर थर्ड A नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, एटलीस्ट एक नेगेटिव होना चाहिए, फिर A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C पॉजिटिव, D पॉजिटिव, फिर एक पॉजिटिव होगा, 3 नेगेटिव होंगे तो भी आंसर नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव और 3 नेगेटिव तो भी आंसर नेगेटिव आएगा, तो उसके और कैसे, ये तो थक जाएंगे, इसलिए करेंगे ही नहीं, अगर ये में भी कर मेथड नहीं आता तो क्या करने का, छोड़ देना है ना, फिर एक ही क्वेश्चन के लिए 3 घंटे देने का सेंस नहीं ना, पूरा पेपर छूट तो जाएगा, और अब करना ही सोचने की डायरेक्शन इतना अच्छा मेथड है तो करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, अपने को डायरेक्शन में सोचना ही नहीं कि उसमें क्या केस बनाना है। कल आपने जो वो डीपीपी ली थी सर, उसमें कॉमा दिया हुआ था, मतलब 2 पार्ट के बीच में, तो कॉमा का मतलब क्या हुआ, दोनों का सोल्यूशन ढूंढ के उनका क्या करना है, क्या हुआ डीपीपी, डाउट आया, सारे हो गए, उसके पहले भी आप लोगों ने 1 to 18 क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी आप लोग मेरे को डाउट पूछने वाले थे कि आ ही नहीं था कुछ, अच्छा कर लो ना तुम लोग, ऐसा तो नहीं, अब आप लोग अगर ये चाहते हो कि मैं रोज आऊँ, जैसे नर्सरी वाले बच्चों को रोज होमवर्क चेक होता है, वैसे अगर मैं करूँ तो ऐसा नहीं होने वाला है, वो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल, अगर चाहते ही होगा जो होना चाहिए कि आप लोग रोज आओ, मैं आपने 10 क्वेश्चन दिए, मैं नर्सरी में पाओगे, रोज बुक सबमिट करूंगा, मैं चेक करूंगा, 10 से 10 किए भी नहीं, जितने नहीं कि उसको क्लास के बाहर निकाल दूंगा, चाहते हैं आपको अच्छा, तो आपका होमवर्क रेंडमली कभी भी चेक हो सकता है,
बट ऐसा नहीं कि रोज चेक होगा, और मैं चाहता भी नहीं कि वो मुझे करना पड़े, क्योंकि अगर आपने साइंस लिया है तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। कोई किसी ने, मुझे नहीं लगता किसी ने आपको जबरदस्ती साइंस दिलवाया कि नहीं तेरे को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो से खाना बंद हो जाएगा, तो नहीं होगा, है ना। ये आपकी खुद की चॉइस है, तो आपको पता है कि कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको कितनी सिंसियरिटी चाहिए। जो भी आपको काम दिया जाता है वो काम होना चाहिए। हाँ, रोज अपने क्लास में आके सबसे पहला काम यही होगा कि हम डाउट डिस्कस करेंगे। ये रोज होगा, जब भी आपको काम दिया जाएगा तो नेक्स्ट डे हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले डाउट डिस्कस होगा। तो इसलिए मैं वापस पूछ रहा हूँ, कुछ में 1 to 18 में मैं पूछा था मैंने आपको भी, कोई डाउट है तो बताओ, तो किसी का हो तभी भी बता, किसी का नहीं है, सारे हो गए थे। और जो कल किया था 1 to 10 नहीं किया, नहीं बाकी है। ठीक है, चलिए आज ये फर्स्ट टाइम वार्निंग है, आप लोगों को काम मिले तो रोज होना चाहिए, आपको पेंडिंग वर्क नहीं रखना है, ठीक है। तो कल कंप्लीट करेंगे, आप लोग कोई डाउट होगा तो अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें और एक बात लिखने जैसी, ये इनइक्वालिटी में और एक बात लिखने जैसी, क्या ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है x² + 3 इंटू x² - 4 डिवाइडेड बाई x + 5, और मुझे आंसर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, x² + 3 इंटू x² - 4 डिवाइड बाई x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो है x² + 3, इसके रूट्स निकाल सकते हैं, x² + 3 के रूट्स कैसे निकालोगे, मेरे को भी सिर्फ आज तक मुझे तो नहीं पता कैसे निकलता है। x² + 3 के रूट्स कैसे निकलेगा, क्या होगा? अच्छा मुझे बता, रूट का मतलब वापस बताओ, रूट क्या होता है? रूट क्या होता है? रूट क्या होता है? रूट होता है एक ऐसी वैल्यू है की जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट क्या होता है? बोलते हो x² - 4 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट निकलेंगे, है ना, दो फैक्टर्स निकलेंगे, x + 2 और x - 2। तो इसको 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो x इक्वल टू और x इक्वल टू, तो ये -2 और 2 क्या है? तो रूट्स का मतलब कि 2 जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो मेरा आंसर 0 बन रहा है, और -2 रख रहा हूँ तो भी आंसर, और ये दोनों कैसे रूट है, रियल या इमेजिनरी? कल समझाया था मैंने रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स का डिफरेंस, क्या समझाया था? रियल रूट दिखते हैं, इमेजिनरी रूट नहीं दिखते। इसका रियल रूट कैसे दिखते हैं? क्योंकि रियल रूट एक चीज को रियल रूट एक चीज को कट करता है, इमेजिनरी रूट एक चीज को कट नहीं करता। ये कैसे रूट है, रियल या इमेजिनरी? रियल रूट का मतलब क्या हुआ? रूट टाइप 2 होते हैं, बट रूट का मतलब क्या है कि एक ऐसे नंबर कि जब मैं एक की जगह पर पुट कर लूं तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो x² + 3 के रूट क्या होंगे? ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो आपको पता हो तो मेरे को भी बताओ, जब यहाँ रखोगे तो आंसर 0 बनेगा, है कोई? तो फिर इसके कोई रूट ही नहीं होगा। x² + 3 हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। ये तो आप समझते हो कि किसी का भी स्क्वायर जो होगा वो हमें कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। इसमें किसी को डाउट कि स्क्वायर तो भी नेगेटिव दे सकता है, 0 दे सकता है, 0 तो दे ही सकता है ना, 0 का स्क्वायर 0, क्या नहीं दे सकता? नेगेटिव नहीं दे सकता। एक 0 थोड़ी होगा, 0 क्यों नहीं होगा? 0 ये तो नॉर्मल, अभी तो वो सब बात ही नहीं करे डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो क्या किसी का स्क्वायर 0 हो सकता है? हो सकता है ना, 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है। अब x² आपका पॉजिटिव है, अगर उसमें आप +3 करोगे तो कैसी वैल्यू मिलेगा? वो भी किससे बड़ा मिलेगा? हमेशा 3 से बड़ा।
x स्क्वायर 0 से बड़ा था तो x स्क्वायर प्लस 3 किससे बड़ा होगा? हमेशा 3 से बड़ा ही होगा, है ना? राइट, x स्क्वायर प्लस 3 हमेशा 3 से बड़ा ही होगा। कितना समझ आया? अब देखो यहाँ पर ये जितने भी थे x स्क्वायर प्लस 3 के रूट्स नहीं हो सकते, तो उसका कुछ कर नहीं सकता, उसको एलजीब्रा छोड़ना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 4 के दो रूट, x प्लस 2 x माइनस 2, डिवाइड में कौन है? x प्लस 5, राइट। अब इसमें से आप नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर लोगे? कौन कौन से लोगे? माइनस, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसका क्या हुआ? कौन लिखने है? उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके कभी 0 होगा नहीं, तो नंबर लाइन पे कभी आएगा ही नहीं, उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। और नंबर लाइन पे सिर्फ आप कौन से रूट्स लेंगे? बट यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं होगा। जैसे अगर कभी आ भी गया तो उसको रूट्स ले, उसका रूट होगा ही नहीं, तो नंबर लाइन पे भी लेने की जरूरत नहीं। कितने सेक्शन हुए? 1 2 3 4। अब 4 में से कोई भी एक लोगे, राइट। सपोज मैं बीच का लेता हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। -2 और 2 के बीच की कोई एक वैल्यू 0 1 कोई भी, सपोज 1 लेता हूँ तो 1 रखूंगा यहाँ पर। वैसे इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमेशा किसकी वैल्यू देगा? पॉजिटिव ही देगा। यहाँ 1 रखा तो पॉजिटिव, यहाँ 1 रखा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी 1 + 5 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पूरा आंसर। ये माइनस हुआ तो बाजू यहाँ पर आपको क्या चाहिए? तो कौन सा आंसर? प्लस वाला, ये वाला ना? तो क्या बोलोगे? ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, ऊपर तो चलेगा। यूनियन टू क्लोज या ओपन? क्लोज कहाँ तक? ओपन या क्लोज? तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके आंसर में ऐसा कोई दे देता हूँ जिसके रूट ही ना निकलते हो, मतलब रियल रूट ना निकलते हो, तो फिर उसको नंबर लेके देना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है उसका। सॉरी, इसका क्यूब आगे फिर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे ये क्लियर है? ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप लोग करते हैं।
स्टेटमेंट वाली कोई तरह Okay, second का answer. It belongs to open bracket of -5 to close bracket of -4 union of open bracket of -2 to close bracket of +4. ये है सबका? आया? चिकन ये है? ये? इसमें से ये किस तरह से आपने क्या किया? आप क्या कर आपने माइनस कॉमन लिया, अब माइनस कॉमन के वो हटाया तो हटाओगे तो ये इक्वलिटी चेंज होगी, जो कल भी नहीं कर रहे थे आज भी नहीं कर सकते, नहीं करोगे तो होगा क्या कि आपका आंसर एकदम आएगा जो आना चाहिए। अब आपका आंसर माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया हो जाए। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर नहीं आएगा तो मेरे को बताइएगा। -3 to -1 या फिर -5 to -4 यूनियन ऑफ -2 to +4। पहले ये दोनों आए सबके थर्ड में आंसर आएगा आप लोगों का थर्ड का आंसर ये इन्होंने गलत किया। इसका आंसर होगा -∞ से -3 यूनियन ऑफ 5 to 6 दोनों ओपन ब्रैकेट। ये देखो थर्ड का आंसर ये है सेम टू सेम।
फोर्थ का आंसर आएगा 8 बिलोंग्स टू -4 to +4 यूनियन 5 to इनफाइनाइट। सही है। लास्ट वाला 5 ओपन ब्रैकेट ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो कही है। तो आपने नंबर लाइन पे, जैसे लास्ट की बात करते हैं, लास्ट में हम नंबर लाइन पे कौन से लेते हैं नंबर, जिसके लिए आपका आंसर 0 बनता है। सही है ना। इसके फैक्टर आपने निकाले होंगे। तो आपने नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर लिए, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू +4 और x इक्वल टू +5। तो ये क्यों नहीं है, क्या ये 0 नहीं हो सकता है? क्यों x स्क्वायर 0 पे 0 देता है, इमेजिनरी रूट्स क्यों देगा? आपका आंसर सही है, बट कंसेप्ट क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक x स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक है ना, और वो अगर x स्क्वायर 0 होगा तो x स्क्वायर 0 होगा तो 0 पे 0 होता है। आप नंबर लाइन पे कौन से नंबर लेते हो? रियल रूट देगा। देखो अब जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सबका आंसर सही है बट कंसेप्ट गलत है। तो एक बार सुनो, कंसेप्ट क्यों x स्क्वायर नहीं लेना, ऐसा नहीं कि वो 0 नहीं दे रहा, वो 0 पे 0 दे रहा है, वो 0 पे 0 तो देगा ही। अब देखो हम नंबर लाइन पे रूट्स कौन से लेते हैं बताओ मुझे, मतलब कौन से लेते हैं? रियल रूट्स। अब हर एक को चेक करते जाओ, ये कहाँ पर 0 होगा? 0 पे। तो 0 तो रियल ही है, इमेजिनरी है, तो लेना चाहिए अपने को। ये कहाँ 0 होगा? ये कहाँ 0 होगा? -4। इसके दो फैक्टर कौन से थे? x -4 है। ये कहाँ 0 होगा? 4 पे। ये कहाँ 0 होगा? तो आपके पास कितने रूट्स आए? सबसे छोटा ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। कितने सेक्शन हुए? 1 2 3 4 5 सेक्शन हुए। ठीक है, वो 5 सेक्शन हुए। अगर मैं 5 से बड़ी वैल्यू रखूं, जैसे मैंने 6 रखा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 6 + 4 भी पॉजिटिव, 6 - 4 भी पॉजिटिव, 6 - 5 भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है? प्लस के बाजू में, माइनस के बाजू में, बाजू में नेगेटिव। ये मैंने सिखाया आप लोग को। अब मैं ही बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। आप लोग से कभी भी कुछ नहीं बोलता, क्यों नहीं होता है? जैसे ये 0 के आसपास में वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 और 4 के बीच की कोई वैल्यू बताओ मुझे। 1। ठीक है, 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 + 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 - 4 नेगेटिव, 1 - 5 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो पूरा आंसर पॉजिटिव से प्लस है। अब -4 और 0 के बीच में -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -1 + 4 पॉजिटिव, -1 - 4 नेगेटिव, -1 - 5 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव। तो आंसर क्या है? तो माइनस लिखा है, गलत नहीं। यहाँ पर वापस प्लस ही आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये सेम साइन इसलिए आया, उसका रीजन बताता हूँ। ऐसा नहीं कि 0 लेना नहीं था, 0 लेना था, 0 नंबर लाइन पे लेना था, बट आप लोगों ने नहीं लिया होगा, फिर भी आपका आंसर इसलिए मैच हो गया। उसका रीजन है 0 के आसपास में आप लोगों को सेम साइन इसलिए मिला क्योंकि x की वैल्यू में कुछ भी रख लूं, x स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसलिए मेरी इनइक्वालिटी को x स्क्वायर से फर्क ही नहीं पड़ रहा है,
क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? इनइक्वालिटी को फर्क कब पड़ेगा? x की थोड़ी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आपका आंसर पॉजिटिव भी आता होगा, थोड़ी ऐसी वैल्यू होगी जिसका आंसर नेगेटिव भी आता होगा। बट अगर जिसके लिए आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, x की जगह पर आप कुछ भी रखोगे, कुछ भी, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखोगे तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आंसर दे रहा है, राइट? जो आप इसके लिए नहीं बोल सकते, क्या ये हमेशा पॉजिटिव देगा? क्या ये हमेशा नेगेटिव देगा? मतलब इससे मेरी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता है? क्या ये हमेशा पॉजिटिव देगा? क्या ये हमेशा नेगेटिव देगा? तो ये भी आप लोग को फर्क पड़ता है। सेम इसके लिए भी x माइनस 5 भी पॉजिटिव भी दे सकता है पर x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकता। इसका क्या मतलब हुआ? आप नंबर लाइन पे सिर्फ वही नंबर कंसीडर करोगे जिसके होने या ना होने से आपकी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता। आपकी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता। आपकी इनइक्वालिटी को किससे फर्क पड़ेगा? जिसकी आपकी इनइक्वालिटी को किससे फर्क पड़ेगा? जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपकी इनइक्वालिटी को किससे फर्क नहीं पड़ेगा? जो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, राइट? क्या मैं इस x माइनस 5 को सामने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? एग्जैक्टली, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। क्या मैं इसको सामने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ? पर क्या मैं इसको लेके जा सकता हूँ? यस, क्यों लेके जा सकता हूँ? इसका होना या ना होना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने ले जाऊंगा तो 0 बाय समथिंग 0 3 टाइम देखा है तो इसका होना या ना होना फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप नंबर लाइन पे सिर्फ 3 नंबर ले लो और आपका काम बन जा रहा है। समझ आया? ऐसा नहीं कि रियल रूट्स नहीं दे रहा था, ये रियल रूट्स दे रहा था, बट इसके होने या ना होने से इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आपने हटा भी दिया तो आपका आंसर मैच हो गया। क्लियर? अब देखो एक चीज और, सपोज ये क्वेश्चन होता, सपोज ये क्वेश्चन होता, इसमें बस एक बार चेक करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है? x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सिर्फ एक ही चीज चेंज किया मैंने, यहाँ पर x प्लस 4। सब लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि मुझे एक चीज समझानी जो बहुत कॉमन मिस्टेक है मैक्सिमम बच्चों की। यह है तो सबसे पहला हर बच्चा क्या करेगा? इसका फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करेगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब नंबर लाइन यूज करेंगे। अब उस नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर? 2, 4 एंड इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्या ये रियल रूट नहीं दे रहा है? दे रहा है। क्या दे रहा है रियल रूट? 0, पर उसको फिर भी हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उसके होने ना होने से फर्क, उसको जब शिफ्ट कर सकते हो सामने, पर शिफ्ट करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी की साइन भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा, तो फिर नंबर लाइन पे सिर्फ कौन सा आंसर आया? 2, 4 एंड 5 से बड़ी वैल्यू रखी आपने, फिक्स रखा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। ठीक है? क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कौन सा आंसर? 2, 4 और 5। इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि नीचे 0 नहीं चलेगा, से लेके कहाँ तक? इंफिनिटी तक। मैक्सिमम हर बच्चा ये आंसर लिख के आएगा और इसमें मिस्टेक, और ऑप्शन में होगा ये आंसर। इसमें मिस्टेक किया है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मिस्टेक ये कि ये जो आंसर लिया था तो आपने इसको कंसीडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, जबकि ये रियल रूट्स भी दे रहा है।
क्या दे रहे हो उसका रियल रूट? 0। तो इसमें आप और सामने इक्वल टू 0 भी चाहिए ना? तो सामने अगर इक्वल टू 0 चाहिए तो x को 0 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। इसमें 0 तो लिया ही नहीं आपने, जबकि 0 भी एक उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मैंने x को 0 रखा तो क्या इसका आंसर 0 बन रहा है? 0 इंटू समथिंग अपॉन समथिंग तो 0 ही तो बनेगा, और आपको इक्वल टू 0 चलेगा। इट मींस इसका एक सॉल्यूशन 0 भी है या नहीं है? है? हाँ नहीं है ना? तो फिर आपको आंसर में 0 लिखना चाहिए था, आपने लिखा ही नहीं। 2 to 4 में 0 तो आएगा ही। 2 to 4 में 0 कैसे आएगा? 2 से 4 के बीच में 0 कैसे आता है? देखो इसमें इसलिए प्रॉब्लम आई है क्योंकि -4 और 4 के बीच में 0 आ गया था, है ना? इसके पहले के प्रश्न में -4 से 4 के बीच में 0 आ गया था, इसलिए टेंशन नहीं है। इसमें 0 आया ही नहीं, पर जबकि आपके आंसर में 0 आना फिर इनके अलग से आपको कर्ली ब्रैकेट में 0 डालना पड़ेगा। एक ही नंबर देना है तो मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा, पर ये नॉर्मली हर बच्चा भूल जाता है या ध्यान नहीं देता। उसके तो पता होता है कि इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसा जब आप किसी को कंसीडर नहीं करते हो तो फाइनल आंसर लिखते टाइम चेक कर लेना कि भाई अगर इसके रियल रूट्स है, पर अगर वो मेरा सॉल्यूशन में आ सकता है तो मेरा आंसर में उसको इंक्लूड किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो अलग से उसको इंक्लूड करवा दो। ठीक है? ठीक है बच्चों, कल जो आप लोगों के पास काम है, जैसे और क्या काम है मैं आपको बता दूं। 18 का क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, तो पहले उसके नीचे के सारे क्वेश्चन सुना सब लोगों ने। 18 के बाद वाले क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट कल के क्लास में सबसे पहले डाउट डिस्कस करेंगे। अच्छा जी बच्चों, यहाँ से सब लोग एक असाइनमेंट कैसे जाएगा फिजिक्स का?